नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। बिहार पुलिस की तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं। मैं आप लोगों को बिहार पुलिस के सारे टॉपिक पर वीडियो बना करके दे भी रहा हूं, है ना। उसी क्रम में यह आधुनिक भारत का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। 50 दिवस 50 टॉपिक, उसमें क्लिक करेंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियोस मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूती प्रदान करें। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मुगल काल के बारे में हल्का फुल्का, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मराठा के बारे में। मराठा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन व्यक्ति था जो औरंगजेब का चिकित्सक था। औरंगजेब का चिकित्सक जो था वह कौन था? तो राइट आंसर कर देंगे आप कि बर्नियर जो था वह औरंगजेब का चिकित्सक था। कौन था दोस्तों? बर्नियर जो था वह औरंगजेब का चिकित्सक था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मुगल काल के मंत्री परिषद को कहा जाता था। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत। ध्यान रखेंगे, मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि विजारत किस काल के मंत्री परिषद को कहा जाता है? ऑप्शन दे दे, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा काल, है ना, या मौर्य काल। तो आप ध्यान रखेंगे यह मुगल काल का था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दहसाला प्रणाली जिसे अकबर ने शुरू किया था, इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है दहसाला प्रणाली को। तो इसकी शुरुआत अकबर ने करी थी। तो कब करी थी भैया? 1580 में। कब करी थी? 1580 में किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, दो अस्पा सिंह अस्पा बहुत ही बार पूछा गया है। दो अस्पा सिंह अस्पा जो व्यवस्था थी यह किसने लागू की थी? तो यह है जहांगीर ने लागू की थी। किसने दोस्तों? जहांगीर ने लागू की थी दो अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था। इसमें जितने क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। खासकर मैं इस वीडियो को बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से ही तैयार कर रहा हूं। तो जितने भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को देखें और सारे क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि 2 से 4 नंबर भी अगर परीक्षा में आपका बढ़ जाता है तो बस वही 2 ही से 4 नंबर का खेला होता है दोस्तों। मान के चलिए कट ऑफ के आसपास लगभग लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनका वही 2-4 नंबर ज़्यादा आता है उनका रिजल्ट हो जाता है, और जिनका वही 2-4 नंबर कम रहता है वो बेचारे चले जाते हैं। और बाकी तो जो मेहनत नहीं करते हैं वो तो इधर ही रह जाते हैं 40-50 के चक्कर में। तो चलते हैं अब आगे। अब आ जाते हैं हम लोग मराठा में। तो मराठा साम्राज्य का सबसे पहले संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक सबको पता है कि शिवाजी इसके संस्थापक हैं। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। कोई दिक्कत नहीं। शिवाजी के अगर गुरु की बात की जाए तो गुरु जो थे वह कोंडदेव, है ना, कोंडदेव गुरु भी थे और यह संरक्षक भी थे। और रामदास जो थे वह आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास, और ऐसे अगर गुरु पूछे तो कोंडदेव बताएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब चलते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। 2 संधियां हुई हैं पुरंदर की। मैं 1665 वाले की बात कर रहा हूं। तो पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। 1665 में जो हुई थी वह जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी की राजधानी की बात की जाए तो शिवाजी की जो राजधानी थी वह रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़। ध्यान रखिएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने की थी। और औरंगजेब ही शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर भी बुलाता था। तो ये वाला पूछा जाता है कि शिवाजी को कौन पहाड़ी चूहा कहकर बुलाता था? तो औरंगजेब जो है वह शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर बुलाता था, क्योंकि औरंगजेब को शिवाजी बहुत छकाए थे, पकड़ में नहीं आते थे, इसीलिए कहता था वो पहाड़ी चूहा है, पकड़ में नहीं आता है। तो पहाड़ी चूहा कौन कहता था? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? देखिए, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके रखा था जयपुर महल में। अब एग्जाम में पूछा है, ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा है कि भैया शिवाजी को कैद करके औरंगजेब ने जयपुर भवन में रखा। यह जयपुर भवन कहाँ में है?
ऑप्शन दे दिया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब क्या बताइए, देखिए छत्तीसगढ़ तो उस समय था नहीं, सोचने वाली बात है, छत्तीसगढ़ तो उस समय था नहीं। आपका ये जयपुर महल जो है वह आगरा में है। आगरा वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वह सही हुआ उत्तर प्रदेश, यानी आगरा। तो ध्यान रखिएगा जयपुर भवन जो है आगरा में है। अगर एग्जामिनर कभी घुमाए तो घूमना नहीं है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था, तो भैया मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, सभी लोग वाकिफ हैं। और अकबर के समय नवरत्न थे, ठीक ना, और शिवाजी के समय अष्टप्रधान, ध्यान रखिएगा। मराठा में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? तो मराठा में सबसे बड़ा साम्राज्य बालाजी बाजीराव का था, ठीक। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? शिवाजी को मतलब मारने के लिए या पकड़ने के लिए किसे भेजा था? तो शाइस्ता खां को भेजा था। किसे भेजा था? शाइस्ता खां को। अब हम बात करते हैं कि शिवाजी का उत्तराधिकारी, तो भैया शिवाजी का उत्तराधिकारी जो है वह संभाजी है। कौन है दोस्तों? संभाजी। अब अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है सालवाय की संधि से, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अफजल खां जिसने शिवाजी को मारा कहाँ का अधिकारी था? तो यह अफजल खां बीजापुर का अधिकारी था। कहाँ का था दोस्तों? बीजापुर का। शिवाजी को मारा था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शिवाजी का जो राज्य है उसके आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसके आय का मुख्य स्रोत एक कर है चौथ। कौन सा कर है दोस्तों? चौथ के बारे में हम लोग बात करेंगे, चौथ क्या होता है अगले इसी में बात करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा का सेनापति कौन था? पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ था तो इसमें मराठा सेनापति कौन था? कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? जरा कमेंट कर दीजिए आप लोग सभी लोग एक बार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सदाशिवराव भाऊ। कौन था? सदाशिवराव भाऊ। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान का विघटन, शिवाजी के अष्टप्रधान जो अष्टप्रधान थे उसका विघटन किया था संभाजी ने। किसने किया था? संभाजी ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति रघुनाथ राव करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने ही मराठा संघ में फूट डाला था। कौन? रघुनाथ राव। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक, एक पुस्तक लिखा गया था राइज ऑफ द मराठा पावर, एमजी राणाडे के द्वारा, महादेव गोविंद राणाडे के द्वारा एक पुस्तक लेख लिखा गया था राइज ऑफ द मराठा पावर। तो इसको पूछ दिया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का संरक्षक, हमने शुरुआत में ही बात कर लिया है कि शिवाजी का संरक्षक कोंडदेव। अगर आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो बताएंगे आप रामदास, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला, सूरत की पहली लूट शिवाजी ने कब की थी? सूरत की पहली लूट शिवाजी ने 1664 में, और दूसरी लूट 1669-70। कहीं 69 मिल जाता है, कहीं 70 मिल जाता है ना, तो दोनों याद रखिएगा। वैसे मेरे बुक में 1670 है। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में, लेकिन 22 जून को जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो 1674 में, 6 जून के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये सारे डेट मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि देखिए एग्जाम में जानते हैं क्या दे देता है, ये सारे लिख देगा कि पुरंदर की संधि, सूरत की पहली लूट, सूरत की दूसरी लूट और शिवाजी का राज्याभिषेक। अब इनको सजाएं, क्रम में सजाएं तो आप फंस जाते हैं। इसीलिए इसका डेट याद रखिएगा कि पहली लूट 64 में है ना, और पुरंदर की संधि 65 में, दूसरी लूट 70 में और शिवाजी का राज्याभिषेक 74 में। इसीलिए मैंने लिखाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मत समझिएगा कि हमको डेट याद कराना है, ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे करके पूछेगा, फंस जाएंगे आप, जानते हुए फंस जाएंगे। अष्टप्रधान की बात कर लेते हैं तो अष्टप्रधान में एक सुमंत था, 8 थे, तो एक जिसमें इंपॉर्टेंट है सुमंत विदेश मंत्री को कह रहे हैं क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अमात्य अर्थ मंत्री को कहा जाता था शिवाजी के अष्टप्रधान में, ठीक ना। चौथ और सरदेशमुखी क्या है? तो देखिए चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का कर है। चौथ और सरदेशमुखी क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कर है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82। कब हुआ था? 1775 से 82, जिसमें सालवाई की संधि है 1782 में हुई थी। इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा,
वसीन की संधि, वसीन की संधि पूछा जाता है कब हुआ है, तो 1802 आप याद रखेंगे, वसीन की संधि पूछा जाता है दोस्तों, है ना। अब अगला चलते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के बीच हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सब नोट कर लिया होगा या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं ये भी मान के चल रहा हूं दोस्तों कि इससे पहले जो सारे वीडियोस मेरे द्वारा दिए गए हैं आप लोगों को, वो सारे वीडियोस को आपने देख लिया होगा। और इसके अलावा जो मैं लगभग आपको 40 पीडीएफ भी दे चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो सारे पीडीएफ भी आप देख चुके होंगे। अगर इतना आप लोग कर चुके हैं या करने वाले हैं तो ये मान के चलिए कि बिहार पुलिस में आपका एक सीट सुनिश्चित हो जाएगा। मेरे द्वारा 50 वीडियोस दिए गए हैं, लगभग 40 पीडीएफ दिए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध कराया गया है रोजाना शाम को 9 बजे। तो अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं मेरे साथ, तो ये मान के चलिए कि इस बार बिहार पुलिस में आपका एक सीट सुनिश्चित होने वाला है। अब ज्यादा वक्त न लूंगा, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।